अलीसा सक्सेस पॉइंट मनाई में आप सभी का स्वागत है। मैं प्रभुराम चोपड़ा। अपना सब्जेक्ट है संस्कृत और संस्कृत में आज हम टॉपिक लेके आए हैं पढ़ते। अब पढ़ते के बारे में ज्ञान प्राप्त करेंगे क्योंकि संधि, समास, प्रत्यय, कारक यही उसमें रेट में पूछे जाते हैं। तो उस संबंधी आपको कुछ ज्ञान करवाया जाता है। क्या करवाया जाएगा? ये तो आज हमारा टॉपिक है पढ़ते। पढ़ते के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ते की परिभाषा, यानी पढ़ते का ज्ञान, पढ़ते क्या चीज है, तो इसके बारे में इसका आधार है वो जानना बहुत ही जरूरी है। तो इसकी परिभाषा पढ़ते पहले। परिभाषा। अब आपके कई बच्चे कहेंगे परिभाषा कोई पूछता नहीं पूछता है, लेकिन इसके बारे में ज्ञान होना चाहिए कि प्रत्यय चीज क्या है, तो प्रत्यय कहाँ उपयोग किया जाता है, कैसे काम में लिया जाता है, तो इसके बारे में हमें ज्ञान होना चाहिए। तो इसकी परिभाषा का ज्ञान होगा तभी हमें बता सकेंगे कि प्रत्यय क्या चीज है, कहाँ पे इसका उपयोग होता है। तो प्रत्यय की परिभाषा होती है किसी धातु या शब्द के बाद जुड़कर उसके अर्थ में कुछ परिवर्तन किया जाता हो, उसे, यानी किसी धातु या शब्द के बाद जुड़कर उसके अर्थ में कुछ परिवर्तन किया जाता हो या होता हो, कुछ परिवर्तन होता हो, ये कर लेंगे, कुछ परिवर्तन होता हो, उसे पढ़ते कहते हैं। यानी किसी धातु या शब्द के बाद जुड़ता है। प्रत्यय क्या है? किसी धातु या शब्द के बाद जुड़ता है और उसके अर्थ में कुछ परिवर्तन होता है, तो उसे क्या होता है, क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। उपसर्ग पहले होता है और प्रत्यय वो किसी शब्द या धातु के बाद में जुड़ता है। जैसे भू प्लस में क्षेत्र, भू प्लस में क्षेत्र होता है। तो क्षेत्र जो पढ़ते हैं इसका अत शेष रहता है, तो क्या शब्द बनता है इसका? भवत। क्या बनता है? भवत बनता है। भू प्लस में क्षेत्र पढ़ते हैं और इसका शब्द क्या बनता है? भवत। ठीक है ना? भू मीन्स होता है होना। ठीक है, तो इस प्रकार ये धातु है। भू क्या है? धातु है और धातु के साथ में ये प्रत्यय जुड़ता है। प्रत्यय जुड़ करके ये शब्द नया बनता है। क्या बनता है? भवत बनता है। ठीक है ना? इस प्रकार बताया गया शब्द या धातु के बाद में जो ये प्रत्यय जुड़ते हैं उसके अर्थ में कुछ परिवर्तन होता है, तो उसे क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। ठीक है ना? चलो, अब फिर इसी प्रकार प्रत्यय मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं ये भी जानना जरूरी होता है। परीक्षा में कोई नहीं पूछता कि प्रत्यय के कितने भेद होते हैं, कौन कौन से होते हैं, नहीं पूछते हैं, लेकिन उसके बारे में हमें ज्ञान करना आवश्यक है, क्योंकि आधार से शुरू करेंगे तब आगे जाकर के बढ़ते हैं। तो प्रत्यय के मुख्य
तीन भेद होते हैं। कितने होते हैं? तीन होते हैं। प्रत्यय के मुख्य कितने भेद होते हैं? तीन होते हैं। ठीक है ना? कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 कृत प्रत्यय, क्या है? कृत प्रत्यय। ठीक है। नंबर 2 तद्धित प्रत्यय और नंबर 3 है स्त्री प्रत्यय। ठीक है ना? ये तीन प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय और स्त्री प्रत्यय। ये मुख्य भेद होते हैं। आगे और भी है, इनके फिर आगे और भेद मिलेंगे, लेकिन ये मुख्य रूप से ये तीन भेद होते हैं, कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय और स्त्री प्रत्यय। इस प्रकार ये तीन होते हैं मुख्य रूप से। अब कृत प्रत्यय है उसका काम्पी प्रयोग होता है, तद्धित प्रत्यय का काम्पी प्रयोग होता है और स्त्री प्रत्यय का काम्पी प्रयोग होता है। इसका अलग अलग हम ज्ञान प्राप्त करेंगे, इसके बारे में हमें जानकारी प्राप्त करेंगे। तो कृत प्रत्यय है वो, कृत प्रत्यय का प्रयोग है वो धातु के साथ होता है। किसके साथ में होता है? कृत प्रत्यय का प्रयोग धातु के अंत में या बाद में किया जाता है। ठीक है ना? कृत प्रत्यय का प्रयोग कहाँ होता है? धातु के अंत में या धातु के साथ में किया जाता है। ये ध्यान रखना। कृत प्रत्यय का प्रयोग कहाँ पे होता है? धातु के बाद या धातु के साथ जोड़ता है। जैसे जैसे पट प्लस में शत्र। अब आप कहेंगे कि इसमें कृत तो नहीं लिखा है। ये कृत प्रत्यय का ही शत्र प्रत्यय है, वो भेद है। कृत प्रत्यय साथ में ऐसे नहीं जुड़ता है कि कृत है, पट प्लस में कृत नहीं, यानी ये तो मुख्य भेद है। और इसके आगे ये फिर शत्र प्रत्यय, ये इसका कृत प्रत्यय का भेद है। तो ये पट क्या धातु है और शत्र इसमें प्रत्यय लगता है, तो क्या हो गया? पठत। क्या बनता है? पठत बनता है। क्या बनता है? पठत। पठत बनता है, पठन शब्द बनता है और इसका रूप चलाते तो पठन होता है। पठन, पठंती, पठत, इस प्रकार से रूप चलते हैं। तो कृत प्रत्यय है, तो कृत प्रत्यय का प्रयोग है वो धातु के साथ में होता है। किसके साथ में होता है? धातु के साथ में होता है, ये याद रखना है। ठीक है। अब चलते हैं तद्धित प्रत्यय। अब इसको इरेज करते हैं। तद्धित प्रत्यय इसका प्रयोग संज्ञा या शब्दों के साथ किया जाता है। किसके साथ में किया जाता है? संज्ञा या शब्दों के साथ। क्या कोई संज्ञा हो या कोई शब्द हो, उसके साथ में तद्धित प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना? जैसे जैसे क्या होता है देखते हैं।
धन प्लस मतुप क्या होता है, धन प्लस मतुप। धन इसमें शब्द है, धन और मतुप इसमें पढ़ते हैं। अब मतुप कहेंगे तदित प्रत्यय तो नहीं लिखा आगे, तदित प्रत्यय का ही मतुप प्रत्यय है वो भाग है एक, ठीक है। तो धन शब्द इसमें और मतुप इसमें पढ़ते हैं। तो इसमें क्या क्या बनता है फिर, मतुप यानी मतुप का मत शेष रहता है। मतुप का क्या शेष रहता है, मत शेष रहता है। आगे पढ़ेंगे तब बताएंगे। और तो इसका शब्द क्या बन जाता है फिर, धन प्लस मतुप का धन मत क्या बनता है, धन मत बनता है। धन प्लस मतुप का एन मत शेष रहता है, तो इसको मत इसमें जोड़ेंगे धन के साथ में तो धन मत हो जाता है। इस प्रकार तदित जो पढ़ते हैं वो संज्ञा या जो कोई शब्द होता है उसके बाद में इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे धन शब्द है यहाँ पे, धन एन संज्ञा मतलब कितना धन है वो, और इसके साथ में मतुप प्रत्यय जुड़ दिया है, तो इनका शब्द क्या बन जाता है फिर, धन मत बन जाए। यह धनवान भी आगे स्त्रीलिंग या पुल्लिंग वो बनाएंगे आगे, तब पता करेंगे कि किस प्रकार वो बनता है। तो इसका शब्द रूप शब्द तो यही बनता है धनमत। धनमत का फिर आगे रूप चलता है, पुल्लिंग में कैसे चलता है, स्त्रीलिंग में कैसे चलता है और नपुंसकलिंग में कैसे चलता है, इस प्रकार रूप इनके आगे चलते हैं। तो पेपर के अंदर या तो ये शब्द पूछेंगे या फिर ये पूछेंगे। मान लिया कह दिया कि धनमत में कौन सा प्रत्यय है, वैसे में दे देंगे, या फिर धन प्लस मतुप मतुप प्रत्यय है तो इसका शाब्दिक यानी शब्द क्या बनता है, इसका ये बताना पड़ता है। बीच में ये शब्द बनता है, या धनमत शब्द आ गया कि धनमत में कौन सा प्रत्यय है, तो धन इसमें अलग शब्द है और आगे मत 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 किसका शेष रहता है वो आपको याद रखना है। तो मतुप जो प्रत्यय है उसका मत शेष रहता है, ये आपको याद रखना है। तो इस प्रकार तदित प्रत्यय है वो संज्ञा या शब्दों के साथ में जुड़ा जाता है। समझ आ गई। चलो स्त्री प्रत्यय के बारे में, नंबर 3 था स्त्री प्रत्यय। स्त्री प्रत्यय है तो स्त्री प्रत्यय का प्रयोग कहां पे हो रहा है, ये पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग शब्दों में परिवर्तन करने के लिए स्त्री प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। स्त्री प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। यानी स्त्री प्रत्यय क्या है, स्त्री प्रत्यय का प्रयोग कैसे होता है, पुल्लिंग शब्द होते हैं। यानी लिंग कितने प्रकार के थे, 3 प्रकार के होते हैं संस्कृत में, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। तो जो पुल्लिंग शब्द है उसको स्त्रीलिंग में परिवर्तन करने के लिए स्त्री प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। जैसे अज प्लस में टाप, टाप स्त्री प्रत्यय है, अज प्लस में टाप है, ठीक है ना। अज प्लस में टाप, टाप इसमें स्त्री प्रत्यय होता है। स्त्री प्रत्यय का भेद है ये, टाप है वो। तो अज पुल्लिंग शब्द है और इसका स्त्रीलिंग में बनाएंगे तो क्या बन जाता है, अजा होता है। क्या बन जाता है, अजा। आशेष रहता है,
टाप का क्या शेष रहता है? आ शेष रहता है। तो अज प्लस में टाप, अज प्लस में टाप क्या होता है? आजा होता है। क्या होता है? आजा होता है। इसी प्रकार अन्य कुमार प्लस में डिम्प, कुमार प्लस में डिम्प, डिम्प इसमें स्त्री प्रत्यय का भेद है। तो कुमार पुल्लिंग शब्द है और डिम्प इसमें स्त्री प्रत्यय जुड़ता है, तो क्या बन जाता है? कुमारी हो जाता है। क्या हो जाता है? कुमारी। ठीक है ना, ये ध्यान रखना। ये इस प्रकार स्त्री प्रत्यय को पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग में परिवर्तन करने के लिए स्त्री प्रत्यय का प्रयोग होता है। समझ आ गई इतनी बात? अब दोबारा रिवाइज देखो। कृत प्रत्यय तीन प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय और स्त्री प्रत्यय। कृत प्रत्यय है वो धातु के साथ में प्रयोग होता है कृत प्रत्यय का, और तद्धित प्रत्यय है वो संज्ञा या शब्दों के साथ में प्रयोग होता है, और स्त्री प्रत्यय है वो पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग में परिवर्तन करने के लिए, बदलने के लिए वहां पर स्त्री प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार ये मोटा मोटी तीन प्रकार के मुख्य रूप से प्रत्यय के भेद होते हैं। समझ आ गई होगी? तो इस प्रकार विप्रत्यय है, प्रत्यय का प्रयोग है धातु। विप्रत्यय की परिभाषा क्या होती है? किसी धातु या शब्द के बाद में जुड़ करके उसके अर्थ में कुछ परिवर्तन होता है तो उसे प्रत्यय कहते हैं। ठीक है ना, और प्रत्यय के मुख्य रूप से तीन भेद बताए गए, आपको बता दिया। कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय और स्त्री प्रत्यय। अब चल तो आगे चलते हैं। अब ये तो मुख्य रूप से भेद है। अब कृत प्रत्यय है उसके भी भेद होते हैं। कौन कौन से देखो। नंबर एक था अपना कृत प्रत्यय। कृत प्रत्यय, ठीक है ना। अब कृत प्रत्यय के भेद होते हैं। कृत प्रत्यय कितने भेद होते हैं? इसके मुख्य रूप से या इसके चार भेद बताएंगे। कितने? चार भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? चार भेद होते हैं। ठीक है ना। अब कृत प्रत्यय के कितने भेद होते हैं? चार भेद होते हैं। नंबर एक कौन कौन सा? शत्र प्रत्यय। कौन सा है? शत्र प्रत्यय। नंबर दो अन्य प्रत्यय। क्या है? शानस, शानच प्रत्यय। नंबर तीन कौन सा है? तव्यत प्रत्यय, और नंबर चार है अन्यर प्रत्यय। ये होते हैं। इस प्रकार ये चार भेद हैं। कृत प्रत्यय है इसके ये चार भेद होते हैं। एक नंबर एक शत्र प्रत्यय है, नंबर दो है शानच प्रत्यय, नंबर तीन है तव्यत प्रत्यय, और नंबर चार है अन्यर प्रत्यय। इस प्रकार कृत प्रत्यय है उनके चार भेद बताए गए। ठीक है ना। अब इनके बारे में हम अध्ययन करेंगे, जानकारी प्राप्त करेंगे। शत्र प्रत्यय का काफी प्रयोग होता है, कैसे होता है, उनमें किस प्रकार से इनसे बने शब्दों का रूप, शब्द होता है उनका रूप किस प्रकार से चलता है, कैसे चलता है, इसके बारे में हमें ज्ञान करेंगे। ठीक है। तो नंबर एक है शत्र प्रत्यय। क्या है? शत्र प्रत्यय। शत्र प्रत्यय का अभी सॉरी शत्र प्रत्यय है तो यहाँ क्षेत्र, क्षेत्र प्रत्यय, क्षेत्र प्रत्यय
का, यानी अतशेष रहता है। क्या रहता है? अतशेष रहता है। शत्र प्रत्यय क्या शेष रहता है? अतशेष रहता है। अब शत्र प्रत्यय से बने शब्दों के रूप पुल्लिंग में पठत, स्त्रीलिंग में नदी वत और नपुंसक लिंग में जगतवत, मतलब जगत के समान, जगतवत यानी जगतवत के समान चलते हैं। ठीक है, यानी शत्र प्रत्यय का प्रयोग, शत्र प्रत्यय का है वो अत शेष रहता है। ये ध्यान रखना कि शत्र प्रत्यय का क्या शेष रहता है? अत शेष रहता है, ये याद रखना है। शत्र प्रत्यय क्या शेष रहता है? अत शेष रहता है। और शत्र प्रत्यय से बने जो शब्द है उनका पुल्लिंग में पठत शब्द का जो रूप चलता है, पठ, पठ तो धातु होती है और पठत शब्द है, तो पठत जो शब्द है उसकी तरह चलता है। और स्त्रीलिंग में नदी का जो रूप चलता है उसके समान चलता है। और नपुंसक लिंग में जगत जो शब्द है उसके समान इसका रूप है। जिस प्रकार जगत का रूप चलता है उसी प्रकार इसका शत्र प्रत्यय से बने शब्द है उनका रूप चलता है। और इसके जो शब्द बनता है तो जैसे गच्छत है, गच्छत है ना, गच्छन, तो इसका यानी रूप क्या बनता है, यानी उसका क्या है अर्थ है? जाते हुए या लिखते हुए, खाते हुए, गाते हुए, ऐसा अर्थ निकलता है। तो इनसे बने जो शब्द है उनका रूप है या उसका अर्थ है वो क्या निकलता है? लिखते हुए, जाते हुए, खाते हुए, नाचते हुए, ऐसा अर्थ निकलता है। ठीक है, ये भी याद रखना है। तो मोटा मोटी रूप इसमें ध्यान रखना है, शत्र प्रत्यय का अत शेष रहता है। क्या रहता है? अत शेष रहता है। और इसका जो पुल्लिंग में रूप है वो पठत जो शब्द है उसके रूप आधार पर चलता है। और स्त्रीलिंग में है जो नदी शब्द का रूप चलता है उसके आधार पर चलता है। और नपुंसक लिंग में जगत का जगत शब्द है उसके आधार पर चलता है। ठीक है ना? चलो कैसे चलता है इसके बारे में आगे और पढ़ते हैं। इसकी टेबल बनानी पड़ेगी। क्या बनानी पड़ेगी? टेबल। जैसे देखो, धातु प्लस प्रत्यय, फिर शब्द, फिर पुल्लिंग में कैसे बनता है और स्त्रीलिंग में कैसे बनता है और नपुंसक लिंग में कैसे बनता है। इस प्रकार इसकी एक टेबल तैयार करनी पड़ती है। ठीक है ना? ये टेबल तैयार करनी पड़ती है इस प्रकार। इस टेबल के आधार पर हम ज्ञान प्राप्त करेंगे। धातु, फिर उसके साथ प्रत्यय जुड़ता है, फिर उसका शब्द क्या बनता है, फिर पुल्लिंग में किस प्रकार चलता है रूप, स्त्रीलिंग में किस प्रकार चलता है और नपुंसक लिंग में किस प्रकार
चलता है। इस प्रकार ये टेबल के आधार पर समझाया जाता है, ठीक है ना। तो धातु, जैसे कोई उदाहरण लीजिए पहले, क्या होता है, चलो पट का ले लेते हैं। पट प्लस में क्षेत्र प्रत्यय, क्योंकि क्षेत्र चल रहा है, क्षेत्र प्रत्यय चल रहा है। पट प्लस में क्षेत्र होता है। अब क्षेत्र का क्या शेष रहता है, ये याद रखना है, अत शेष रहता है। तो पट जो धातु है इसमें अत जोड़ेंगे, ए इसके अंदर जोड़ेंगे और तय, तो क्या होता है, पठत हो जाएगा। शब्द क्या बन जाता है, पठत होता है। ये शब्द में बन जाता है, क्या शब्द बन जाता है, पठत, ये बन जाता है। अब इसका पुल्लिंग में किस प्रकार रूप चलता है, स्त्रीलिंग में कैसे चलता है और नपुंसकलिंग में कैसे चलता है। एक वचन, सिर्फ एक वचन के बारे में पूछते हैं, आगे ज्यादा नहीं होता है, सिर्फ एक वचन में होता है, ठीक है। तो इसका रूप पुल्लिंग में एक वचन, तो क्या होता है, पठन होता है। क्या होता है, पठन, ठीक है ना, पठन, इस प्रकार रूप चलता है। स्त्रीलिंग में इसका एक वचन क्या होता है, पठंती होता है। क्या होता है, पठंती होता है। यानी पठ जो शब्द धातु है इसके सत्र प्रत्यय जुड़ते हैं तो पठत शब्द बनता है, और पठन पुल्लिंग में, और स्त्रीलिंग में क्या होता है, पठंती होता है, और नपुंसकलिंग में क्या होता है, पठत होता है। क्या होता है, पठत होता है, क्योंकि जगत इस प्रकार चलता है। तो इसी प्रकार पठन, जो पठत पठत शब्द बनता है, इसका रूप चलाते हैं तो पठन होता है एक वचन। क्या होता है, पठन होता है। और स्त्रीलिंग में क्या होता है, पठंती होता है, और नपुंसकलिंग में क्या होता है, पठत होता है। ये याद रखना है। इस प्रकार अन्य उदाहरण और कोई, लिख प्लस में शत्र, लिख प्लस में शत्र, तो लिख धातु है और शत्र पढ़ते हैं, तो क्षेत्र का अत शेष रहता है और एक है के अंदर मिलता है, तो क्या बन जाता है, लिखत होता है। क्या होता है, लिखत शब्द बनता है, ठीक है ना। लिख धातु है, ये हलंत है, लंबा हो गया, लिख प्लस में शत्र है, तो इसका शब्द क्या बन जाता है, लिखत शब्द बनता है। और लिखत का फिर पुल्लिंग में किस प्रकार रूप चलता है, स्त्रीलिंग में कैसे चलता है और नपुंसकलिंग में कैसे चलता है, इसके बारे में आगे। तो लिखत का रूप चलता है इसी प्रकार, जिस प्रकार पट धातु कहते हैं, तो लिखन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लिखन। पुल्लिंग में क्या होता है, लेखन होता है, और स्त्रीलिंग में लिखंती होता है। स्त्रीलिंग में क्या होता है, लिखंती, ठीक है ना। स्त्रीलिंग में क्या बन जाता है, लिखंती होता है, और इसी प्रकार नपुंसकलिंग में क्या होता है, लिखत होता है। क्या होता है, लिखत, ठीक, ये रूप बनता है इस प्रकार। अब कहेंगे मान लो लिखंती आ गया या पठंती आ गया, तो इसमें कैसे पता चलेगा कि इसमें शत्र पढ़ते हैं, तो हम इसके धातु को अलग करेंगे। लिख, लिखंती है तो लिख धातु है इसमें, लिख धातु है अंति, अंति रहती है, अंति यानी अत, अंति मतलब अत। अब अत ये दिमाग में रखो, अत किस प्रत्यय का शेष रहता है, तो शत्र प्रत्यय है उसका अत शेष रहता है। शत्र प्रत्यय क्या रहता है, अत शेष रहता है। इसी प्रकार ये लिखत में पता चलता है, ऑटोमेटिकली दिखाई देता है। लिखन है तो इस, या लिखन मान लो ये कर दिया लिख, तो लिख प्लस में अन है, लिख प्लस में अन है। अब देखो अन किस प्रत्यय का शेष रहता है, अन तो किसी प्रत्यय का शेष रहता ही नहीं है, तो अन न होकर के अंत, अत होता है। ये याद रखना कि अन तो किसी प्रत्यय का शेष रहता ही नहीं है, तो न होकर के तय है, ठीक है। तो इस प्रकार ये इसकी पहचान है कि लिख, इसको धातु को अलग करेंगे तो आगे पढ़ते हैं वो बन जाता है, ठीक है ना, ये याद रखना है। चलो अन्य कोई उदाहरण,
दृश्य प्लस में शत्र। दृश्य या पश्य एक ही बात होती है, दृश्य या देखना होता है, पश्य भी देखना होता है। तो दृश्य या पश्यत लिख दो बात में, ठीक है ना। दृश्य शब्द तो इसका देखो, आप कहेंगे पश्यत कैसे लिख दिया, या दृश्य या पश्य, इसको पश्य भी लिख सकते हैं ना, पश्य भी धातु है, पश्य भी लिख सकते हैं या दृश्य लिख सकते हैं। तो पश्य के आधार पर चलता है, तो क्या रूप शब्द बन जाता है, पश्यत बनता है। क्या बनता है, पश्यत शब्द बनता है, ठीक है ना। पश्य में देखना होता है, दृश्य में भी देखना होता है, तो पश्य के आधार पर इसका रूप चलता है, ठीक है ना। तो पश्यत शब्द बन गया, और इसका पुल्लिंग में किस प्रकार रूप चलता है, पश्यन। क्या बन जाता है, पश्यन बनता है, ठीक है ना। पश्यन पुल्लिंग में, और स्त्रीलिंग में क्या आता है, पश्यंती, पश्यंती होता है, ठीक है ना, पश्यंती होता है। और नपुंसकलिंग में पश्यत, ठीक है ना, पश्यत होता है। तो इस प्रकार पश्य या दृश्य धातु एक ही बात है, तो इसका रूप शब्द बनता है पश्य, पश्यत्र का अतिशेषरत पश्यत शब्द बनता है, और पश्यत का फिर आगे रूप चलाते हैं, तो पुल्लिंग में पश्यन होता है, स्त्रीलिंग में पश्यंती होता है, और नपुंसकलिंग में पश्यत होता है, ठीक है ना। समझ आगे हुई, इस प्रकार ये होता है। फिर अगला उदाहरण, पच प्लस में शत्र, क्या है, पच प्लस में शत्र पढ़ते हैं। तो इसका क्योंकि शत्र पढ़ते को हमें ज्ञान है, पता है कि अत शेष रहता है, तो पच धातु के अंदर अत जोड़ेंगे तो क्या होता है, पचत होता है। क्या होता है, पचत होता है। पचत शब्द बनता है, और पचत शब्द का फिर हम उसी प्रकार पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में शब्द बनाते हैं, रूप चलाते हैं। तो क्योंकि पचन हो जाएगा, क्या बन जाता है, पचन पुल्लिंग में, और स्त्रीलिंग में पचंती, स्त्रीलिंग में क्या बनता है, पचंती, और नपुंसकलिंग में क्या आता है, पचत, ये रूप बनता है, ठीक है ना। तो पच प्लस में शत्र, अतशेष रहता है, अतशेष में पच में अत जोड़ेंगे तो पचहत्तर शब्द बनता है। पचहत्तर शब्द का रूप चलाते हैं, पुल्लिंग में पचन होता है, स्त्रीलिंग में पचंती होता है, और नपुंसकलिंग में पचहत्तर शब्द बनता है। समझ में आ गई, इस प्रकार ये इसके रूप चलते रहते हैं। चलो आगे कुछ और उदाहरण, गम प्लस में शत्र, गम या गच, गम या गच भी होता है, गच भी धातु या गम धातु एक ही बात है, ठीक है ना, एक ही चीज है। गम जाना होता है, गच में जाना होता है, तो गच्छत के अंदर इसलिए जुड़ जाता है, तो क्या शब्द बन जाता है, गच्छत होता है। क्या बनता है, गच्छत शब्द बनता है। गच्छ प्लस में शत्र पढ़ते हैं, ये जोड़ता है, तो क्या शब्द बनता है, गच्छत शब्द बनता है, और इसका आगे रूप चलाते हैं, तो पुल्लिंग में बनता है गच्छन। क्या बनता है, गच्छन, और स्त्रीलिंग में गच्छन्ति, गच्छन्ति, और नपुंसकलिंग में क्या बनता है, गच्छत, ये रूप बनता है, ठीक है। तो गम या गच्छ धातु है, और इसके साथ में शत्र प्रत्यय जोड़ते हैं, तो पुल्लिंग ये शब्द क्या बनता है, गच्छत बनता है, और फिर पुल्लिंग में चलाते हैं तो गच्छन, स्त्रीलिंग में गच्छन्ति, और नपुंसकलिंग में गच्छत शब्द बनता है। आगे भू प्लस में शत्र, भू प्लस में शत्र पढ़ते हैं। अब अत से भू के अंदर अत जोड़ेंगे
तो क्या होता है, भवत बनता है। क्या बनता है, भवत शब्द बनता है। अब कई बच्चे कहेंगे बहुत कैसे हुआ, भुवत भी भू प्लस में अत है, शत्र का अत शेष रहता है तो भुवत होना चाहिए, लेकिन भुवत नहीं बनता है, हमने संधि पढ़ी है, इसलिए तो पहले को संधि का ज्ञान करवाया जाता है। संधि हमने पढ़ी है, उस संधि के आधार पर यहाँ पे भू उ है, उ का वह बनता है, ठीक है ना, उ का क्या बनता है, वह बनता है, इस आधार पे भवत होता है। समझ आ गया। तो ये ध्यान रखना है कि भू प्लस में शत्र है तो भवत शब्द बनता है। अब कहे कि भवत शब्द है, इसमें कौन सा प्रत्यय है, कौन सी धातु है, ये वैसे इस प्रकार से पूछते हैं क्वेश्चन ज्यादातर। अब जैसे मैंने भवत कह दिया, इस भवत शब्द है, इसमें धातु और प्रत्यय को अलग या निम्न में से कौन सा है, तो आप कहेंगे भव प्लस में शत्र कह दिया या और कुछ आगे लगा दिया, तो भव नहीं होता है, भव धातु नहीं है, भू धातु है। ये याद रखना है कि भू धातु होती है, भव नहीं होती है, तो भू धातु है, तो इसमें भू का ये भव होता है और आगे अत वह पूरा यानी भव वह के अंदर ए को अलग करेंगे तो आधा मुर्दा अत शेष रहता है। तो अत किस प्रत्यय का शेष रहता है, ये आपको याद रखना है। तो क्षेत्र प्रत्यय है उसका अत शेष रहता है, तो भवत होता है। शब्द क्या बनता है इसका, भवत बनता है। फिर इसका रूप चलाते हैं तो पुल्लिंग में क्या होता है, भवन होता है। क्या होता है, भवन होता है। और स्त्रीलिंग में क्या होता है, भवंती होता है। क्या होता है, भवंती होता है। और नपुंसकलिंग में साफ नहीं है, और नपुंसकलिंग में होता है भवत। इस प्रकार ये रूप बनते हैं, ठीक है ना। इस प्रकार ये कुछ उदाहरण है शत्र प्रत्यय के, ये आपको याद रखना है। समझ में आ गई। शत्र प्रत्यय है वो किसका भाग है या किसका भेद है, कृत प्रत्यय का भाग है, या ये याद रखना है। कुछ और भी है उदाहरण, कुछ और भी उदाहरण बहुत होते हैं, लेकिन इसके आधार पर आपको वे प्राथमिक है, इसके आधार पर आपको आगे और ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा, क्योंकि इस उदाहरण तो बहुत होते हैं, पूरे उदाहरण नहीं करवाए जाते हैं। तो इसके जो भी 5-7 आपको आपके सामने प्रस्तुत किया है, तो इसके आधार पर ये शत्र प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। अब शत्र प्रत्यय का प्रयोग है तो इसमें ये जरूरी नहीं है, ये शब्द ये भी दे सकता है, पुल्लिंग का शब्द भी दिया जाता है, स्त्री का भी दे सकते हैं या नपुंसक का भी दे सकते हैं। और आपको मैंने पहले बताया था और फिर मैं बताता हूँ कि भी इसकी क्या पहचान होती है। पहचान क्या करेंगे, किस प्रकार से पता चलेगा इसमें शत्र प्रत्यय है, कौन सी धातु है। तो अत शेष रहता है, त तो तय लास्ट में है इसके, तो ये तय है जहाँ पे, ये ध्यान रखना है कि ये शत्र प्रत्यय है। आप कहेंगे यहाँ पे तो तय नहीं है, नहीं है, लेकिन इसके इसका रूप चला हुआ है पुल्लिंग में, ठीक है ना। तो ये शब्द है और ये पठन, अब जैसे कह दिया पठन है, इसमें कौन सा कौन सी धातु और कौन सा प्रत्यय है, तो हमें पता है पठ है, इसमें धातु कौन सी है, पठ धातु है। और पठ क्योंकि पठ ऐसे लिखा जाता है, ठीक है ना, इसका मतलब ठ से ए को अलग करते हैं तो अन रहता है, इसको अलग करेंगे तो अन रहता है। और अन कह दिया, अन किस प्रत्यय का शेष रहता है, अन किसी भी प्रत्यय का शेष नहीं रहता है, ये आपको याद रखना है। अन किसी भी प्रत्यय का शेष नहीं रहता है तो अन नहीं होता, यहाँ पे अत होता है, ये दिमाग में आपको रखना है, ठीक है ना। तो इसमें विपट धातु है और अन न होकर के अत है, और अत किस प्रत्यय का शेष रहता है ये आपको याद रखना है। इसी प्रकार पठंती है, अब इसी प्रकार धातु अलग करेंगे और प्रत्यय अलग करेंगे तो पठ है, पट प्लस में अंति होता है। क्या होता है, पट प्लस में अंति होता है, ठीक है ना। तो पट धातु होगी और अंति, अंति अब कह दिया कि अंति, अंति किस, अंति कोई प्रत्यय है ही नहीं, अंति किस प्रत्यय का शेष रहता है, नहीं रहता किसी का। अंति न होकर के आप दिमाग में रखना, अंति नहीं है, ये अत है। क्या है, अंति न होकर के ये अत है। और अत किस प्रत्यय का शेष रहता है, क्षेत्र प्रत्यय का शेष रहता है। और इसमें सीधा दिखाई अब दे रहा है, पठत दिया हुआ है तो पठ धातु है और अत आगे दिखाई देता है, तो इसमें ये पहचान है, यानी इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। थोड़ा सा आप दिमाग लगाओगे तो बिल्कुल सरल है, ये क्षेत्र प्रत्यय की पहचान आप कर सकते हैं शब्दों को देख करके। और ये
मान लो ये आ गया, धातु और प्रत्यय को जोड़ करके नया शब्द बनाइए। आप कहेंगे कि सर जी इसमें कौन सा मान लो इनमें से कौन सा शब्द उसमें दिया हुआ, नहीं, इनमें से जैसे पट प्लस क्षेत्र है, इसमें ये चारों शब्द नहीं मिलेंगे, ये चारों शब्द नहीं मिलेंगे, एक मिलेगा। हाँ, ये हो सकता है, कह दिया कि पट पट प्लस क्षेत्र प्रत्यय से बनने वाले स्त्रीलिंग प्रत्यय, स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है, तो आपको यह ध्यान रखना है कि स्त्री शब्द ये है, ठीक है ना। इस प्रकार जरूर पूछ सकते हैं कि पट प्लस क्षेत्र प्रत्यय से बना स्त्री शब्द कौन सा है या नपुंसक लिंग शब्द कौन सा है, तो आपको याद रखना है कि इसमें ये होता है पठत। अब अपने को बनाना पड़ेगा कि ये पट प्लस क्षेत्र को जोड़कर तो पठत शब्द बनता है, और इसका फिर आगे पुल्लिंग में इस प्रकार रूप चलता है, स्त्रीलिंग में इससे चलता है और नपुंसकलिंग में ऐसे चलता है, ठीक है ना। ये आपको याद रखना है। तो ये भी दे सकते हैं या ये भी दे सकते हैं, ये तो शायद ही दिए, लेकिन इनमें से पूछे जाते हैं ज्यादातर कि धातु और प्रत्यय को अलग कीजिए, या जैसे कह दिया लिखन शब्द है, लिखन शब्द है, इसमें अवैध दे दिया कि इसमें धातु और प्रत्यय निम्न में से कौन सा है, तो ये ध्यान रखना है कि लिखन में लिख धातु है और अन अन किसी प्रत्यय का शेष रहता नहीं है, तो अन न होकर के अत है, ये बात आपको याद रखना है। तो लिख प्लस में अत होता है, ठीक है। तो अत, लिख प्लस में अत नहीं लिखना है आपको, लिख प्लस में क्षेत्र प्रत्यय लिखना है। अत किसका शेष रहता है, क्षेत्र प्रत्यय का शेष रहता है, तो आपको याद रखना है लिख प्लस में क्षेत्र लिखना है, अत नहीं लिखना है, ठीक है ना। अत प्रत्यय नहीं होता, अत तो उसका क्षेत्र प्रत्यय का शेष रहता है, समझ आ गया। तो इस प्रकार ये हमारा प्रथम जो प्रत्यय है उसके बारे में हमने कुछ उदाहरण दिए हैं, पढ़े हैं। तो इसी प्रकार आगे जो हमने कृत प्रत्यय के 4 भेद बताए हैं, उस चारों भेदों के बारे में हम आगे और पढ़ेंगे। उसके बाद में तद्धित प्रत्यय के भेद होते हैं उसके बारे में, और फिर स्त्री जो प्रत्यय होते हैं उसके बारे में। तो प्रथम ये क्लास प्रत्यय के बारे में है, तो प्रत्यय का प्रथम ये क्लास है, ये भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि स्टार्टिंग है वो कृत प्रत्यय से शुरू होती है, ठीक है ना। तो अब आपको ध्यान रखना है कि कृत प्रत्यय का प्रयोग कैसे होता है, कृत प्रत्यय का भेद कौन कौन से होते हैं। शत्रु भेद कोई नहीं पूछता है, लेकिन ये शब्द दिए जाते हैं और इन शब्दों में धातु और प्रत्यय को अलग करना होता है। या फिर ये भी दे सकते हैं धातु और प्रत्यय को जोड़ करके नया शब्द बनाना है, तो ये भी कह सकते हैं स्त्रीलिंग में कौन सा बनेगा या नपुंसकलिंग में कौन सा बनेगा, तो आपको याद रखना है, ठीक है ना। जय हिंद, जय भारत।